12:38, same breakfast. Good morning everyone. So we are back with another video. आज है 9th of May, 39th day of 90 days knockout, and today we are going to talk about the 5 biggest fat loss myths and mistakes. Again, जब भी हम लोग फैट लॉस की बात करते हैं हम लोग को ये समझना पड़ेगा वाई डू वी वांट टू लूज़ फैट. एक रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा. हाउ मच फैट डू यू वांट टू रिड्यूस. फैट लॉस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू गो. आपको हर दिन रेगुलरली अपने कंसिस्टेंट एफर्ट और अपनी नॉलेज के थ्रू काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, एंड दैट्स हाउ यू गेट क्लोजर टू reducing more body fat. Myth number 1, watching calorie is unnecessary. मैं हमेशा से ये सोचता था कि कैलोरी काउंट करने से कुछ नहीं होगा, इतना फोकस नहीं करना चाहिए क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर बॉडी बिल्डिंग. तो मैंने कभी भी कैलोरी काउंट नहीं करी है, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट क्लियरली नाउ कि कैलोरी इज़ वेरी नेसेसरी टू काउंट. जैसे कि हमने बताया कैलोरी इज़ द यूनिट फॉर एनर्जी. आप कुछ भी खा रहे हो बॉडी में उससे एनर्जी आती है, एंड अगर आप कैलोरी काउंट नहीं करोगे कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो और कितनी कैलोरी गवा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 कैलोरी ली और अगर आपने 500 कैलोरी केवल गवाई है, फॉर एग्जाम्पल 500 कैलोरी मतलब आपने 500 कैलोरी का वर्कआउट किया है, देन 500 कैलोरी इज लेफ्ट इन योर बॉडी विच बिकम्स or get stored as fat in your body, which eventually gets you fatter. But अगर आप 1000 कैलोरी खा रहे हो, 1000 कैलोरी बर्न कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो 1000 कैलोरीज का, then you don't have any fat left in your body to get stored, और आप सेम वेट पे रहते हो बट यू स्टार्ट टू गेट लीनर बिकॉज जो आपने फैट बर्न किया है, देन दोज मसल विल ब्रेक डाउन, और आप जब अच्छा खाना खाओगे, प्रोटीन उसको दोगे, इट विल स्टार्ट टू ग्रो योर मसल्स, और फैट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो मोर एनर्जी दैट इज गेटिंग स्टोर्ड एज फैट. सो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल हियर इज एनर्जी बैलेंस. हाउ मच कैलोरी इनटेक यू आर टेकिंग एंड हाउ मच कैलोरी इज गेटिंग स्पेंट. आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, कितनी कैलोरी गवा रहे हो, दैट इज हाउ द बॉडी डिटरमाइंस कि बॉडी में कितना फैट स्टोर करना है. इट ऑल कम्स डाउन टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू इनटेक एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव स्पेंट. थोड़ा सा अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जब भी आप कुछ खाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोल खाई है, सो व्हाट दिस बोल विल डू इज दिस बोल विल कन्वर्ट एज सुन एज दिस गोज इनटू माय स्टमक, विल कन्वर्ट एज ग्लूकोज, विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी. अगर मैं दिन भर कोई वर्कआउट नहीं करता हूँ, फिर एक कुछ खाता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, देन व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टोर एवरीथिंग एज फैट इन द बॉडी. और अगर आप वर्कआउट करते हो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जिससे आपका ये जो ग्लूकोज है जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है वो बर्न होना शुरू हो जाता है. एंड इफ़ यू कैन बर्न ऑल ऑफ इट, प्रॉबली यू विल नॉट बी गेनिंग एनी मोर वेट. और अगर आप डेफिसिट में रहते हो, कम खाते हो और आप बर्न ज़्यादा करते हो, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट टू गेट लीनर. बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप इतना खा रहे हो कि आपकी बॉडी लास्ट कर सके, सर्वाइव कर सके, और ऐसा नहीं होगा कि आप इतना कम खा रहे हो कि आप बेहोश होकर गिर जाओ. सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. दूसरा मिथ है डू कार्डियो एंड यू लूज ऑल द फैट. ऐसा नहीं है. लोग जिम में जाते हैं, जितने भी हैवी वेट लोग हैं, मोटे मोटे लोग हैं, वो सब जिम में जाते हैं, सीधे कार्डियो मशीन पे चढ़ जाएंगे, ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे, एलिप्टिकल मशीन करने लगेंगे, फ़ैन बाइक चलाने लगेंगे, साइकिल चलाने लगेंगे, और कार्डियो एप्स की एक्सरसाइजेस करने लगेंगे. आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इट्स नॉट गोइंग टू डू what you're looking for. It will not burn your fat. Apart from doing all those cardio, you need to make sure that you are looking at how much calories that you're taking in and how much calories are you spending. So without counting calories and without counting what kind of food you're consuming, it's not going to help. आपको ये देखना पड़ेगा आप किस तरीके का खाना खा रहे हो. अगर वो क्लीन फूड है, उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की क्या क्वांटिटी है, क्या वो क्लीन कार्ब्स हैं या सैचुरेटेड फैट्स है, किस तरीके का आपका कॉम्पोजिशन है खाने का. अगर आप सैलड्स ले रहे हो अच्छे से, और आप ओट्स ले रहे हो, बीन्स ले रहे हो, और ये सब थोड़ा सा क्लीन फूड खाओगे, तो फिर यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन कार्डियो, and then your meal is also clean. But all you have to do is you'll have to make sure that the calorie that you are taking in should be burned at the gym.
खाने के बाद वॉक करो, आफ्टर एवरी मील यू शुड वॉक सो दैट यू कैन बर्न the energy or the glucose that is generated in the body so that you don't store a lot of fat. That's why कहा जाता है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज रात को खा के अगर आप सो जाओगे वो पूरा खाना जितना भी है वो सारा आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाएगा. That's why. Third myth is चेजिंग फैट डाइट्स. आप देखते हो ये एक स्टार है, ऋतिक रोशन है और आमिर खान है और आपका जितने भी स्टार्स हैं अलग अलग बॉडी, खतरनाक सी बॉडी बना देते हैं, 8 पैक 6 पैक एब्स, एंड देन यू आर लाइक ओके हमें देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, हमें देखना है क्या कर रहे हैं. आपको ये समझना पड़ेगा कि दे आर डूइंग नथिंग डिफरेंट, दे आर ट्रैकिंग देयर कैलोरीज, दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसकी वजह से वो लीन होते चले जाते हैं. कैलोरी जो वो लेते हैं वो बहुत ही क्लीन होती है, अच्छा खाना खाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर एबल टू ग्रो देयर मसल्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. प्रॉबली वो और भी चीज़ें ले रहे होंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बर्न मोर फैट देन यू स्टोर. डाइट इज़ द की. आपको डाइट समझना पड़ेगा, कैलोरी समझनी पड़ेगी, हाउ टू काउंट कैलोरीज दैट यू आर टेकिंग एंड व्हाट आर द क्लीन फूड्स और गुड डाइट्स दैट यू कैन फॉलो, बट यू हैव टू स्टिक टू देम. कोई भी आपकी बॉडी ऐसे नहीं बनवा सकता. डू नॉट गो फॉर एनी पर्सनल ट्रेनर्स ये सोच के कि वहाँ पे जाएंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको पतला कर देंगे. इट्स नॉट इट. आपको अपनी डाइट, आपके प्लेट में क्या क्या खाना है उस पर फोकस करके ही आप पतले हो सकते हो. वेइंग स्केल पे डेली खड़े होने से, जिम डेली जाने से, डेली दौड़ने से सब कुछ नहीं होगा. आपको खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा. प्रोटीन इज़ द की, डाइट इज़ द की. जैसे हम लोग बात करते हैं आपके लिए क्या डाइट है, आपके लिए जो डाइट है वो आपके लिए ही सही होगी. फॉर एग्जांपल मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए ओट्स बहुत अच्छी चीज़ है. आई लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ सैलड्स. जैसे ये है पोस्ट वर्कआउट sprouts, so this is what I'll be having after the workout. So I like to eat more clean than junk, because junk खाने से बॉडी को फिर से फैट बर्न करने के लिए पुश करना पड़ेगा, और जो आप जंक खाते हो उस फैट को बर्न करने में भी टाइम लगता है. सो दैट्स अबाउट इट. फोर्थ मिथ, डूइंग tons of reps in the gym will get you shredded. आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी को भी ऐसा एडवाइस दिया हो, बिकॉज येस आई यूज़ टू फॉलो द सेम कि अगर मैं खूब सारे रेप्स मारूंगा किसी भी एक्सरसाइज में तो मैं पतला हो जाऊंगा. हाउएवर ये बहुत ही गलत है. अगर मैं बहुत सारे रेप्स मारूंगा, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ जब आप किसी भी एक्सरसाइज पे बहुत सारे रेप्स मारते हो, फर्स्ट आप अपनी स्ट्रेंथ खो देते हो, बिकॉज आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ खो देते हो. बहुत सारा करके आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, मसल्स लॉस होएगा. सो दैट इज़ नॉट अ गो टू. आप हैवी लिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा. वेट आप धीमे धीमे बढ़ाओ, मसल्स को पंप करो, और ज़्यादा रेप्स मारने की ज़रूरत नहीं है. 4 to 6 to मैक्सिमम 8 रेप्स मारो हैवी वेट पे, एंड देन focus on the diet that you are taking, protein, carbs and fat. That is very, 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 very important. So please keep that in mind. The most important exercise are squats and deadlifts. अगर आपको बहुत ही जल्दी मेटाबॉलिक रेट, मसल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको ये सब एक्सरसाइजेज अपने रेजिम में डालनी पड़ेगी. ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सबसे ज़्यादा फैट बर्न करते हैं, तो आप अगर इस चीज़ को ट्वाइस अ वीक करोगे देन इट विल हेल्प यू गेट स्लिमर फास्टर, बट बी कंसिस्टेंट. जब भी हम लोग बात कर रहे हैं श्रेडेड होने की, तो श्रेडेड इज़ नथिंग बट आपकी लीन बॉडी और लेस बॉडी फैट परसेंटेज. जैसा मैंने आपको अपने BMI में दिखाया था, विद इन 1 मंथ 1% बॉडी फैट रिड्यूस हो गया, बिकॉज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क. जिम में 2 घंटे 1.5 घंटे दे रहे हैं और फिर रनिंग कर रहे हैं 10, 12, 30 किलोमीटर्स तक. सो इट इज़ गेटिंग माई बॉडी इन टू अ मोर लीनर फिजिक एंड आई एम शेडिंग अ लॉट ऑफ फैट, और मैं बहुत ही क्लीन खा रहा हूँ, तो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है. सो हैवी लिफ्टिंग is the way to go, clean diet is the way to go. Myth number 5, trying to spot reduce fat. आपको लग रहा है कि यहाँ से फैट हटाना है, यहाँ से फैट हटाना है, यहाँ से फैट हटाना है, बैक से फैट हटाना है. दैट इज़ नॉट हाउ द बॉडी वर्क्स. आपको अगर फैट हटाना है, आपको अपना काम करना पड़ेगा. बॉडी अपने आप ही फैट रिड्यूस करती है, बट अगर आप एक जगह पे फोकस करोगे, वहाँ पे मसल्स बन जाएंगे, मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, बट फैट वहीं का वहीं रहेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर
following all the pointers that I mentioned. Try to do or follow them consistently for a month or 2 or 6 months. I am guaranteeing you that you will be in the best shape of your life. Please, please do not fall for these myths and mistakes that I have been. I'm also starting to see the change, and I want to share that with you guys as well. And probably by the end of 90 days, I'm pretty sure that I might get in the best shape of my life. So these were the pointers. अभी breakfast finish करेंगे, gym जाएंगे. Today is legs, and legs complete करते हैं, and let's see what's next. Let's go. Back home, sweating like a dog. Yeah, what a good workout. मज़ा आ गया. और थोड़ी थोड़ी हाइड्रॉक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, जस्ट टू सी कि अभी कंडीशन क्या है, हाउ मच मोर वी नीड टू वर्क ऑन. अभी उस पर ही काम कर रहे हैं. एंड अगर सब कुछ सही रहा, व्हाट वील डू इज़ वील साइन अप फॉर द हाइड्रॉक्स रेस. नॉट हाइड्रॉक्स, इट्स हाईरॉक्स. तो अभी बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं. लेट्स सी, विल बी साइनिंग अप वेरी सून. आई रियली वांट टू डू दिस, बट लेट्स सी. आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रनिंग आर 2 डिफरेंट गेम्स. बट येस, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा. अभी निकलते हैं यहाँ से, एंड देन आई विल सी यू बैक एट होम. लेट्स गो. सो बैक होम, प्रोटीन शेक पी लिया, आलू के पराठे खा लिए. विल गो फॉर द रन. अभी के लिए बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 30 मिनट्स. ऑल सेट, लेट्स गो फॉर द रन. लेट्स गो एट द पार्क. लेट्स डू अ 10K. क्वाइट सनी, इट्स फाइन.
अरे भाई 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 उंगली मत दीजिए यार। हाँ, बिकॉज हम लोगों ने प्रोटीन शेक लिया, उसके बाद पराठे खाए और फिर बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर दौड़ने आ गए। थोड़ा सा स्टमक में पेन हो रहा है, दैट्स वाई वी आर रैपिंग इट अप एट 7 and going back home. We'll continue the pending ones tomorrow. Let's go. घर जा रहा है 7.28. Back with the evening fruits, or you can say it as meal number 4. 8:30 बज रहे हैं. Completed all the tasks for the day. Fat burning के myths और mistakes. So just want to let you know, आज 1300 calories burn हुई है. 7.5 kilometer run, 1 hour at the gym, full throttle. Put in more work for now. अभी मैं जितना खा रहा हूँ almost थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ. That's how it will get me a lean physique. That's it for now. आज के लिए 16,000 steps. So that's about it. All in all, a very good day. I hope जो content मैंने आपके साथ share किया है that helps you, that adds value in your life. For now, I'll just finish up this meal and then the dinner for tonight. That's it for today. I'll see you in the next one. Till then, take care, stay strong, and keep working hard. Let's go.